गुड मॉर्निंग डियर गाइज। आज का विषय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। विभिन्न भूगोलवेताओं और भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने की बहुत कोशिश की है। जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल पाया जाता है उसके बारे में विभिन्न लेयर बताई है, उसी प्रकार पृथ्वी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें विभिन्न पदार्थों का कॉम्बिनेशन बताया और कहा कि ये पृथ्वी एक जियोड आकृति में है, अतः लगभग गोलाभ है। इसको सबसे पहले पाइथागोरस नाम के विद्वान था, उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। इस पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। इन पदार्थों के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि इन पदार्थों के बारे में जानकारी हेतु कई ऐसे स्रोत हैं जिनके आधार पर बताया जाता है कि पृथ्वी में विभिन्न संरचना पाई जाती है, अर्थात विभिन्न लेयर पाई जाती है। अब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जानकारी हेतु विभिन्न स्रोत हैं, उनमें मुख्य रूप से जो स्रोत है, ये जो अपनी पृथ्वी है, इस प्रकार पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अंदर विभिन्न जो लेयर पाई जाती है, ये लेयर पाई जाती है। ये विभिन्न प्रकार की जो लेयर पाई जाती है यहाँ, इस प्रकार इन लेयरों के बारे में अध्ययन करने हेतु कई स्रोत का पता लगाया। उसमें प्रमुख रूप से वैज्ञानिक ने दो स्रोत बताए। एक जो प्रथम स्रोत है वह है प्रत्यक्ष स्रोत। ऐसे स्रोत हैं जिनके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंतर्गत क्या पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में मुख्य रूप से जो बताया है वो है भूकंप एवं इससे उत्पन्न लहरें। भूकंपीय लहरों के माध्यम से वैज्ञानिक ने पता लगाया कि इसमें विभिन्न प्रकार की लेयर पाई जाती है, अर्थात परतें पाई जाती हैं। अर्थात पी तरंगे, इसी प्रकार एस तरंगे, एल तरंगे वो अलग अलग समय पर उत्पन्न होती है और अपने अलग अलग प्रकार के उसमें व्यू रचना करती है पृथ्वी पर। उसके आधार पर बताया कि पी भूकंप एवं भूकंपीय लहरों के आधार पर पता लगाया कि पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा बताया, एक जब आपस में जो प्लेटें टकराती है, प्लेटें टकराने के फलस्वरूप और डाइवर्जन अपवर्जन के फलस्वरूप इसमें एक क्रिया होती है जिसे बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की राख निकलती है। राख के साथ साथ गैस उत्सर्जित होती है और गैसों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मेटल जो है लावा बाहर निकलता है। इस लावा और गैसों की जो संरचना पाई जाती है, इनके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने दूसरा जो स्रोत बताया वो स्रोत बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना हेतु। अन्य जो स्रोत है मुख्य रूप से वो गाइज ये बताया कि पृथ्वी के एक तो प्रत्यक्ष स्रोत है, उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हम साक्ष्य जुटा सकते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम जान सकते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत में से तात्पर्य ऐसे स्रोत जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन उनका अनुभव कर सकते हैं विभिन्न तकनीकी के माध्यम से। जैसे तापमान के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के ऊपरी कोर पर अतः ऊपरी सतह पर कम तापमान पाया जाता है। जैसे जैसे नीचे गहराई में जाएंगे तो अधिक तापमान पाया जाएगा। तो विद्वान क्या बताया कि तापमान पृथ्वी की सतह पर कम होता है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं उसी प्रकार तापमान बढ़ता जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक जो संरचना वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित है। वैज्ञानिकों ने बताया
कि 32 मीटर की गहराई पर 32 मीटर की गहराई पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रकार नीचे की तरफ जब जाते हैं अपन तो तापमान में वृद्धि होती जाती है और फिर विभिन्न प्रकार की पदार्थ इसमें अवस्था में पृथ्वी की अवस्थाएं पाई जाती है। अतः ऊपर ठोस पदार्थ होती है, नीचे उससे की तरफ जाते हैं तो उससे कम ठोस होती है अर्थात द्रवित अवस्था में होती है। तो इसके आधार पर एक पता लगाया वैज्ञानिकों ने कि अप्रत्यक्ष स्रोत है, तापमान के आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने वैज्ञानिकों ने बताया कि जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो घनत्व के आधार पर भी वैज्ञानिकों ने आंतरिक संरचना की जानकारी हेतु विभिन्न साक्ष्य जुटाए हैं कि पृथ्वी के जो ऊपर जो भाग है, ऊपरी भाग जो भूप्रपटी जिसे वैज्ञानिकों कहा, उस पर कम घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार मध्य में जो परत पाई जाती है, वैज्ञानिक बताया कि मध्य की जो परत है उसका डेंसिटी अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार जो इनर कोर है जिसे अंतरतम भाग कहा गया, उस भाग में वैज्ञानिकों ने कहा कि इस भाग में अधिक घनत्व पाया जाता है। तो ये घनत्व के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अध्ययन करने हेतु वैज्ञानिकों ने विभिन्न साक्ष्य जुटाए और घनत्व के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न भागों में बांटने की कोशिश की। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष स्रोत में जो अप्रत्यक्ष स्रोत में एक और कारक है वह है दबाव, जिसे प्रेशर कहा जाता है। दबाव अतः इसका तात्पर्य प्रेशर। अतः गहराई में जैसे जैसे जाते हैं और भूमंडलीय तापमान वृद्धि होती है, वृद्धि के साथ साथ तापमान भी बढ़ जाता है। तो जो मेटल जो पाए जाते हैं पृथ्वी के अंतर्गत जो पदार्थ पाए जाते हैं, ऊपर कठोर है, नीचे की तरफ अधिक तापमान बढ़ जाता है और दाब भी बढ़ जाता है। ताप और दाब बढ़ने के परिणाम स्वरूप अंदर जो पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। दूसरी बात, ऊपर की जो लेयर जो कठोर है, तो एक तरफ तो दाब बढ़ा, एक तरफ तो ऊपर की कठोर है जो परत पाई जाती है, दूसरी अंदर की तरफ जो पदार्थ थे वो जो ठोस अवस्था में पाई जाती थी वो धीरे धीरे पिघल गई। चट्टानें जब पिघली तो पदार्थ की जो 3 प्रकृति होती है, अर्थात 3 अवस्था में पदार्थ गुजरता है, एक तो ठोस है, फिर द्रवित है और एक है गैसीय अवस्था में। तो यहाँ जो अंदर की जो चट्टानें हैं वो पिघल कर धीरे धीरे ठोस से द्रवित से किसमें चली जाती, गैसीय रूप में ले लेती है और बाहर आने की कोशिश करती है। लेकिन आंतरिक भागों में दबाव होने के फलस्वरूप अर्थात बाहरी कठोर भाग होने के परिणाम स्वरूप ये प्रत्येक विभिन्न, अतः ये जो पिघली हुई चट्टानें वो उसी जगह बाहर न निकल कर लावा अन्यत्र जगह विस्फोट हो जाता है। तो इसके आधार पर, दबाव के आधार पर भी विज्ञान में पता लगा है कि गहराई में जाते जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है, तो तापमान बढ़ता है, गहराई में जाते तो घनत्व बढ़ता है। उसी प्रकार दबाव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। इनके आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। तो गाइस, आपके सामने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की अध्ययन हेतु प्रमुख साक्ष्य है, एक तो प्रत्यक्ष स्रोत है, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत आपके सामने दिखाई देता है, भूकंप आया तो भूकंप के परिणाम स्वरूप फिर पृथ्वी पर भूचाल आता है, हलचल होती है, कंपन होती है, कंपन के परिणाम स्वरूप कुछ समय तक पृथ्वी पर झटके लगते हैं, फिर उसके तुरंत बाद में फिर दूसरे मूवमेंट पृथ्वी में फिर हलचल स्टार्ट हो जाती है। तो वैज्ञानिक ने इनको अलग अलग लहर बताई, वेव है, अतः पी तरंगे आती है, फिर उसके बाद में एस तरंगे आती है, एस के बाद में एल तरंगे होती है। ये तरंगे अलग अलग प्रकृति के अनुसार अलग अलग रूपों में आती है। वैज्ञानिक को पता लगा कि पी तरंगे सबसे पहले आ रही है, फिर कुछ भागों में नहीं आ पा रही है, तो क्या रीजन है, एस तरंगे हर जगह पहुंच रही है और किस भागों में नहीं पहुंच रही है, एल तरंगे जो सरफेस पे चल रही है, सॉलिड में चल रही है, अंदर के पार्ट में नहीं चल रही, तो क्या रीजन है। तो वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। जिस प्रकार पत्ता गोभी में या प्याज की विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, और परतें जो पाई जाती है वो विभिन्न प्रकार की सल्कें जो पाई जाती है प्याज में, और अगर प्याज को 1 बाय 1 प्याज की जो लेयर उतारेंगे तो पूरे एक एक लेयर उतरती है। उसी प्रकार कहा जाता है कि पृथ्वी के अंतर्गत भी वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसमें विभिन्न प्रकार की
परतें पाई जाती है। और परतें जो पाई जाती है, जो पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की लेयर पाई जाती है, उसका पता लगाने के लिए जो दो आपके सामने जो सोर्सेज है वो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अर्थात एक तो प्रत्यक्ष स्रोत है और जिसमें भूकंप एवं भूकंपीय तरंगे, अर्थात भूकंप कहाँ कहाँ आ रही है और उससे कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न हो रही है, क्यों उत्पन्न हो रही है, कहाँ किस क्षेत्र में अधिक नुकसान कर रही है, किस क्षेत्र में कम क्यों कर रही है। और इन सभी के आधार पर ये वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी में विभिन्न की संरचना विभिन्न पदार्थों से बनी हुई है। इसी प्रकार दूसरा जो कारक बनाया था वो आपका प्रत्यक्ष कारण ज्वालामुखी था। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप गैस रिलीज होती है, साथ साथ लावा बाहर निकलता है और इसी प्रकार आपकी उसके साथ विभिन्न प्रकार के राख भी निकलते हैं। तो ये गैस और लावा जब बाहर अंदर का जो मेटल निकलता है तो वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया है कि अंदर का जो पदार्थ है वो ऊपरी परत की अपेक्षा भिन्न है, ऊपरी परत की अपेक्षा भिन्न है। तो ये भिन्न क्यों है, क्या कारण है, तो इसका वैज्ञानिक ने पता लगाया कि अंदर जो पदार्थ है वो जो पृथ्वी की जो बनावट है अंदर की तरफ, मतलब पृथ्वी का जो भूगर्भ है वो विभिन्न पार्टों में बटा हुआ है, मतलब ऊपर का अलग है, मध्य में अलग है और नीचे का अलग है। तो इस आधार पर दूसरा जो आपका प्रत्यक्ष स्रोत उसमें तापमान है, तापमान के साथ साथ घनत्व है और दबाव है। इन सभी स्रोतों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। और इसमें जो सबसे पहले इसका जो सबसे पहले पता लगाया, वो पता लगाने वाला जो प्रमुख वैज्ञानिक था उसका नाम था स्वेस नाम के विद्वान ने। गाइस यहाँ स्टार लगा के आप लिख सकते हो कि स्वेस नामक विद्वान ने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक परतें बताई। स्वेस नामक भूवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में बताया कि पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। तो एक गाइस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विभिन्न प्रकार की एग्जामों में आता है कि सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में बताने की कोशिश की, वो है स्वेस। और ये स्वेस का अध्ययन अपन अब यहाँ भी अध्ययन करेंगे। तो स्वेस नामक भूवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक भाग में पाई जाने वाली विभिन्न लेयरों के बारे में बताया कि पृथ्वी में इस प्रकार की लेयर पाई जाती है। ऊपर की तरफ भूपटि पाई जाती है, फिर उसके नीचे सियाल पाया जाता है, फिर सीमा पाई जाती है और निपे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिकों ने और स्वेस के आधार पर को ध्यान में रखते भारतीय और विश्व के विभिन्न भूवैज्ञानिकों ने प्रमुख रूप से पृथ्वी को निम्न भागों में बांटने की कोशिश की है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का। तो आइए अपन एक डायग्राम के साथ यहाँ अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी जो परतें हैं उनका अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में पाए जाने वाली विभिन्न परतों का अपन अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का जो आकृति है वो गोलाकार है। इसका पता सर्वप्रथम पाइथागोरस नाम के विद्वान ने बताने की कोशिश की। इस प्रकार अन्य विद्वानों ने इसके बारे में कल्पना की। किसी ने नारंगी के समान बताई, किसी ने चपटी बताई और किसी ने अलग अलग आकृतियों में बताई है। अब ये पृथ्वी बेडोल है, अतः इस पर बहुत सारी अपनीति और अवनीतियां पाई जाती है। इस प्रकार पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या करती है, मान लो एकदम गोल नहीं है, लेकिन इस पर इस प्रकार की बनी हुई बनावट, कुछ ये लगती है कि गोल है, अर्थात यहाँ अपनीति है, अभिनीति है, फिर अपनीति है, अभिनीति है। इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर की जो परत है वो उबड़ खाबड़ है,
अतः इस पर फोल्ड है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, इस पर मनुष्य निवास करते हैं। इसमें इसी को एक शिरोबिंदु रेखा के माध्यम से, अतः इस प्रकार संपूर्ण को आधार में रखते हुए इस प्रकार जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद में जो एक आकृति बन गई, ये गोल है और ये इसे लघु अक्ष गोलाब कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो आकृति है लघु अक्ष गोलाब के समान है, अतः जियोड है। कैसी आकृति है? पृथ्वी की जो आकृति है, यहाँ आप लिख सकते हो, पृथ्वी की आकृति लघु अक्ष गोलाब, लघु अक्ष गोलाब है। अतः ये इसकी बनावट विभिन्न अपनीति अवनीतियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की आकृति है, ऊपर की जो सरफेस जो पाई जाती है वो उस पर अपनीतियां अवनीतियां हैं। अतः पर्वत, पठार और मैदान और कई अवनीतियों में महासागर पाए जाते हैं। इन सभी को एक ही शिरोबंदी रेखा के माध्यम से, तो शिरोबिंदु रेखा के माध्यम से जोड़ दिया गया और पृथ्वी की एक गोल आकृति बन गई। इसी गोल आकृति को गोलाब कहा गया, लघु अक्ष गोलाब। अतः जियोड आकृति में पृथ्वी की आकृति कैसी? जियोड, आप ये भी बोल सकते हो, जियोड के समान पृथ्वी की आकृति है। अब वैज्ञानिकों ने ये जो आकृति बताने की कोशिश की है कि गोल है। तो जिस प्रकार वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती है, वायुमंडल की जो विभिन्न जो परतें पाई जाती हैं, और वो ये जो विभिन्न परतें हैं, ये सभी परतें गोल हैं। सभी परतें जो पाई जाती है अगर पृथ्वी में, जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो परतें पाई जाती है, जिस प्रकार आपकी सौर मंडल है, सौर सीमांत मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, बहिर्मंडल है, उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर पर भी विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। देखो ये पृथ्वी गोल है, इस पृथ्वी की ये अपन एक मिड ले लेते हैं जिसे रेडियस कहा जाता है, अंतरतम भाग। इस प्रकार जिस प्रकार एक तरबूज को अगर अपन काटते हैं तो तरबूज का ऊपरी भाग ग्रीन होता है, अंदर का भाग उससे अलग होता है, और फिर अंदरतम भाग तरबूज का उसका एकदम रेड होता है। उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपरी भाग में ग्रीन कलर का, अंदर की भाग रेड कलर का पाया जाता है। विभिन्न, जिस प्रकार यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो तरबूज होता है वो तरबूज की विभिन्न, ऊपर का हिस्सा ग्रीन कलर का, अंदर देखे जाए तो अलग, फिर उससे अलग अलग टाइप का पाया जाता है। अंदरतम भाग में तरबूज रेड कलर का होता है। उसी प्रकार पृथ्वी में भी विभिन्न प्रकार की लेयर पाई जाती है, जिस प्रकार तरबूज के समान, या अपन कह सकते हैं पत्ता गोभी के समान या प्याज के समान विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती है। तो अब अपन अध्ययन करते हैं। देखो गाइस, ये सबसे ऊपर की जो परत है जिस पर जीव जंतु निवास करते हैं, ये इस प्रकार बनी हुई है। मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये ऊबड़ खाबड़ है जिस पर मनुष्य निवास करता है। तो इससे को स्वेस नामक विद्वान तथा अन्य ने, अतः किसने? स्वेस तथा अन्य विद्वान ने इसको कृष्ण प्रदेश का, ये ऊपर की जो लेयर पाई जाती है इसका नाम हो गया कृष्ट। अतः ऊपरतम लेयर का क्या कहा? कृष्ट। अतः ऊपर की जो लेयर है वो कृष्ट लेयर है। इस कृष्ट लेयर को, जो आपकी जो नंबर 1 है, इस कृष्ट लेयर को विभिन्न विद्वानों ने भूप्रपट्टी की संज्ञा दी है। अतः भूमि के ऊपर सरफेस पर चारों तरफ पाई जाने वाली जो परत है उस परत को भूप्रपट्टी कहा जाता है। ये भूप्रपट्टी अतः कृष्ट है, जिसे भूप्रपट्टी के नाम से जाना जाता है। ये भूप्रपट्टी इस प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ, ये मान लो कि इसकी ये मोटाई है और ये पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। ये लगभग 1% है पृथ्वी के कुल टोटल आयतन का 1% भाग है। अतः ये अपनीति अवनीतियां। तो ये जो कृष्ट प्रदेश है, सबसे पहले अपन भूप्रपट्टी है तो भूप्रपट्टी जिसे कृष्ट प्रदेश कहा गया, ये भूप्रपट्टी किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। कैसी अवस्था है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। अतः सबसे पहले
ठोस अवस्था में है। इसकी अवस्था कैसी है? ठोस अवस्था। इसी प्रकार ये इस पर जैव मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जैव मंडल पाया जाता है। अतः इस पर जीव जंतु निवास करते हैं। अतः इस पर जीव जंतु निवास करते हैं। पहली जो लेयर है उसका नाम है क्रिस्टल लेयर है, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है। ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। इस पर जैव मंडल विराजमान है। इसी प्रकार गाइस ये इसका स्टार लगाकर आप एक और लिखो, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पूछे किस पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम है क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है। इसी प्रकार गाइस आपके सामने फिर मैं आगे बताता हूँ कि सबसे ऊपरी परत है, ठोस है, जैव मंडल पाया जाता है। ये जो क्रस्ट प्रदेश है जिसे भूपर्पटी कहा गया है, ये भूपर्पटी है जो पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का, पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 1% हिस्सा रखती है। कितना? 1%। तो पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 1% है ये क्रस्ट प्रदेश है। इसी प्रकार ऊपर की जो लेयर है उससे संबंधित, क्रस्ट प्रदेश से संबंधित और इंपॉर्टेंट है डेंसिटी अर्थात घनत्व। इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व 2.75 से लेकर 2.990 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। कितना? पृथ्वी की जो क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट भाग है, ऊपर का जो ऊपरतम सरफेस पर पाई जाने वाली एक लेयर है, इस लेयर का जो घनत्व है 2.75 से लेकर 2.90 है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इसी प्रकार साथियों ये मुख्य रूप से इसका जो निर्माण है, इसका जो संगठन है, इसकी जो कंपोजिशन है, इसका निर्माण जो हुआ है वो Si+Al से हुआ है। अर्थात सिलिकेट और एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ था। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसी परत को सियाल परत की संज्ञा दी है। क्या कहते हैं? सियाल। इसको सियाल परत भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? सियाल परत। तो अर्थात क्रस्ट प्रदेश के जस्ट जिसमें मिला हुआ है सियाल है, तो इसको सियाल परत के अंतर्गत समाहित किया गया। अब यह है जो आपकी जो क्रस्ट प्रदेश है, जो जैव मंडल जिस पर सबसे अधिक पाया जाता है, इस को वैज्ञानिकों ने, अर्थात वैज्ञानिकों ने प्रमुख रूप से इसमें अधिक पदार्थ होने के कारण, अर्थात ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट होने के कारण इस क्रस्ट ये भाग को, इस क्रस्टीय जो भाग को लिथोस्फीयर की संज्ञा दी गई है। लिथोस्फीयर की संज्ञा दी गई है, अर्थात इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। अगर इस परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। अतः इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि ये बेसाल्ट कठोर चट्टानों से निर्मित है। और ये जो भाग है, ये क्रस्टीय भाग है। मुख्य रूप से जो क्रस्ट प्रदेश है साथियों, जो भूपर्पटी है, ये जो परत है वो मुख्य रूप से महाद्वीपों
एवं कुछ भाग महासागरीय प्लेटों से निर्मित है। महाद्वीप और महासागरीय भाग इसके अंतर्गत समाहित है। अतः मुख्य रूप से महाद्वीप और महासागर इस प्लेट के अंतर्गत पाए जाते हैं। अतः महाद्वीप और महासागर है इस प्लेट के अंतर्गत है। अतः क्रस्टे भाग के अंतर्गत महाद्वीप लगभग 30 किलोमीटर मोटे हैं। अर्थात महाद्वीपों की जो मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर। महाद्वीपों की जो मोटाई है 30 किलोमीटर तक ये क्रस्ट प्रदेश फैले हुए हैं। उसमें महाद्वीपों की जो मोटाई बता रखी है वो है 30 किलोमीटर तक है। इसी प्रकार महासागर जो क्रस्टीय भाग में पाए जाते हैं, जो महासागर है 5 किलोमीटर तक मोटे। अतः महासागरों में ये इस क्रस्टीय प्रदेश का जो भाग है वो 5 किलोमीटर तक है, तो 5 किलोमीटर तक मोटाई में ये समाहित है। और महाद्वीपों में सबसे अधिक है। अतः महाद्वीप है वो पूर्ण रूपेण क्रस्टीय भाग से बने हुए हैं। अतः 30 किलोमीटर इनकी मोटाई पाई जाती है। तो ये आपकी क्रस्ट प्रदेश है जिसे क्रस्ट भूप्रपट्टी कहा गया। ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। इस पर जैवमंडल पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी के संपूर्ण आयतन, पृथ्वी के संपूर्ण जो आयतन है उसका ये 1% हिस्सा रखती है। इस प्रकार इस पर जो डेंसिटी है वैज्ञानिक अनुमाना वो 2.75 से लेकर 2.9 ग्राम सेंटीमीटर घन है। इसी प्रकार इसका निर्माण सिलिका एल्यूमिनियम से हुआ, अर्थात सिलिकेट और एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ। इस परत को मुख्य रूप से वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से वैज्ञानिकों ने लिथोस्फीयर की संज्ञा दी गई है। अर्थात लिथ से तात्पर्य चट्टान। अतः ये कौन सी चट्टान से निर्मित है? ये जो भाग है यहाँ मैं लिख देता हूं कि ये जो परत है वो मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसादी, अतः क्रस्टीय भाग में सबसे ज्यादा अवसादी चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें? अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स इसके अंतर्गत पाई जाती है। और इस कारण इसको लिथोस्फीयर की संज्ञा दी गई। लिथ मीन्स चट्टान होती है, स्फीयर में मंडल होता है, अतः लेयर होती है। अतः चट्टानों की लेयर है, चट्टानों की जो परत है वो इस परत को कहा गया। इसी प्रकार स्वेस नाम के जो विद्वान ने जो इसका वर्गीकरण किया, पृथ्वी की अंतरतम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो अर्थ है, तो अर्थ के बारे में जो लेयर बताई उसमें एक जो लेयर है वो नंबर 1 है क्रस्ट। इसी प्रकार इसी के जस्ट नीचे इसकी जो गहराई बताई गई है वैज्ञानिक ने, इसी की जो गहराई यहाँ स्टार लगा के बताता हूँ, इसकी जो गहराई है औसतन वैज्ञानिक ने 34 किलोमीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर के मध्य मानी गई है। 34 किलोमीटर आपको याद रखना है। इसके लगभग 34 किलोमीटर इसकी औसतन गहराई है और ये 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। अतः 34 से 100 किलोमीटर तक ये इसकी गहराई है। आपको याद रखना 34 किलोमीटर तक इसकी औसतन गहराई है। लेकिन कहाँ तक है? कभी कभी 100 किलोमीटर तक भी ये पाई जाती है। 34 से लेकर 100 किलोमीटर, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। 100 किलोमीटर एस्थोनोस्फीयर पाया जाता है, तो वहां तक इसके सरफेस ऊपर की तरफ जो इसके जस्ट नीचे एस्थोनोस्फीयर पाया जाता है, उसके ऊपर ये परत पाई जाती है। तो ये परत है। तो इसी प्रकार इसकी जो ये इसके जस्ट बाद में वैज्ञानिकों ने अन्य एक और परत बताई है। उस परत का नाम है आपकी ये परत है। तो नंबर ये परत हो गई भूप्रपट्टी जिसे क्रस्ट प्रदेश कहा गया है। इसी प्रकार दूसरी जो परत है वो वैज्ञानिकों ने अंदर एक बताई है, उसका नाम है मेंटल लेयर है। इसको मेंटल परत कहा गया। अतः नंबर 1 हो गई, क्रस्ट हो गई। इसी प्रकार यहां नंबर 2 आपकी है जिसे मेंटल लेयर, ये आपकी मेंटल परत है। अतः ये आप इस प्रकार ये विद्यार्थियों मेंटल परत है। ये मेंटल जो परत है
की गणना उन्होंने की। अब ये जो मेंटल परत है मुख्य रूप से नंबर 2 आपकी जो बताई, यहाँ मैं दोबारा इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बनाता हूँ। ये परत है नंबर 2, कौन सी हो गई? मेंटल लेयर, मेंटल परत। तो ये मेंटल परत है, इस प्रकार मेंटल परत है। इस मेंटल परत के बारे में बताया वैज्ञानिक ने सबसे नंबर 1 कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन देखो ये ठोस अवस्था में थी, जैव मंडल था पृथ्वी सबसे ऊपरी, तो ये पृथ्वी के मध्य में पाए जाते, मध्य स्तरीय परत है। कोई पूछेगी बात, मध्य स्तरीय कौन सी है? अच्छा, मध्य में कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है मेंटल लेयर। इस मेंटल लेयर का जो निर्माण हुआ है विद्यार्थियों की, ये मेंटल जो लेयर है आपकी जो विभिन्न विद्वानों ने बताई, इस मेंटल लेयर का निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से इसका निर्माण हुआ है। सिलिका और मैग्नीशियम से इसका निर्माण हुआ है। सिलिका और मैग्नीशियम से इस निर्माण होने के कारण इस परत को संज्ञा दी गई है सीमा की। इसको सीमा परत कहा जाता है। अब सीमा परत कहने के साथ साथ इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है गाइस, इसकी जो डेंसिटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है 2.90 से लेकर और आपकी 4.75 ग्राम सेमी घन। अर्थात जो घनत्व है मेंटल लेयर का, जो घनत्व है 2.9 से 4.75 ग्राम सेंटीमीटर घन इसका घनत्व पाया जाता है, इसकी डेंसिटी पाई जाती है। इसको जिस प्रकार इसका निर्माण सिलिका एल्यूमिनियम से हुआ, इसको सियाल की परत, तो इसको सीमा की परत कहा गया। इसको कौन सी लेयर है? सीमा की परत कहा गया। इसी प्रकार आगे देखते हो इस प्रकार इसको लिथोस्फीयर कहा गया, तो इसको वैज्ञानिकों ने पायरोस्फीयर कहा। क्या कहा? पायरोस्फीयर। इस परत को क्या कहा गया? पायरोस्फीयर। अतः इसको पायरोस्फीयर की संज्ञा दी गई है, तो पायरोस्फीयर कहा गया। इसी प्रकार जिस प्रकार ये महाद्वीप और महासागर से निर्मित है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है, तो इसमें जो चट्टानें पाई जाती है वो द्रवित अवस्था में पाई जाती है। द्रवित अवस्था में, तो यहाँ अपन देखें तो ये द्रवित अवस्था में है। इसमें द्रवित अवस्था में तो ये जो परत है जिसे सीमा परत कहा गया, मेंटल लेयर कहा गया, जो मध्य स्तरीय परत है, वो संपूर्ण संसार की, अर्थात संपूर्ण संसार पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का, पृथ्वी के संपूर्ण आयतन, पृथ्वी का जो संपूर्ण आयतन है वो संपूर्ण आयतन का जो ये जो मेंटल लेयर है वो 83% पाई जाती है। कितनी? 83% लेयर है वो मेंटल लेयर है। मेंटल लेयर है संपूर्ण पृथ्वी के जो आयतन का 83% भाग इसमें। और द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है 67% है। 67% द्रव्यमान पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी का, और संपूर्ण पृथ्वी की जो आयतन है उसका 83% कौन सा पाया जाता है? सीमा परत पाई जाती है, मेंटल। अर्थात कोई पूछे कि सबसे बड़ी लेयर कौन सी है, तो सीमा परत है। सबसे अधिक आयतन किसका है?
सीमा का आयतन है। द्रव्यमान वो भी है आपका किसका है, सीमा का। सीमा जो परत है जिसे मेंटल लेयर कहा जाता है, मेंटल लेयर का घनत्व कितना है, 2.9 से 4.75 है। कई कई एनसीईआरटी वगैरह में पुस्तकों में दे रखा है, इसका जो स्टार्ट होता है वो 3.5 से 5.5 के मध्य दे रखा है, लेकिन यही एक्चुअल है। ठीक है, तो अब ये सिलिका और मैग्नीशियम बना है, इसे पायरोस्फीयर कहा जाता है, पायरोस्फीयर कहा जाता है। इसी प्रकार इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है गाइस, इसे सारीय परत भी कहा जाता है, सारीय परत, इसमें सारीय परत भी कहा जाता है, सार की मात्रा अधिक होता है। इसी प्रकार जब इसको सारे कहा गया है तो इस परत को गाइस यहां मैं लिख देता हूं, इसको तेजाबीय, तेजाब परत, तेजाब की परत किसे कहा गया, तेजाब परत के नाम से वो जानी जाती है, क्रस्ट लेयर, तेजाब परत के नाम से क्रस्ट लेयर जानी जाती है। मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई दे दोबारा से। ये तेजाब की परत कौन सी है, किस परत को कहते हैं तेजाबी परत, उस परत का नाम है क्रस्ट लेयर है। उसी प्रकार मेंटल लेयर को सारीय परत कहा जाता है। इसकी जो गहराई है 34 औसतन है और 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो इसकी गहराई विद्वानों ने जो मानी है, इस परत की जो गहराई जो वैज्ञानिक ने मानी है वो मानी है 100 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर से प्रारंभ होकर अर्थात 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर इसकी गहराई मानी है। कितनी मोटी है, 2900 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से लेकर और 2900 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है। सौ किलोमीटर तक इसकी गहराई है। तो देखो साथियों, इसी प्रकार इस परत को स्वेस नामक विद्वानों ने इसको वाहिट ऑफ द अर्थ कहा गया है, वाइट ऑफ द अर्थ। इस परत को वैज्ञानिक ने वाइट ऑफ द अर्थ की संज्ञा दी गई है। वाइट ऑफ द अर्थ किस परत को कहा जाता है, या अर्थ है, इसको दोबारा से मैं लिख देता हूं, वाइट ऑफ द अर्थ किस परत को जाना जाता है, वो है मेंटल लेयर को। ये पिघली अवस्था में है, तो वैज्ञानिक बताते हैं कि जो सियाल है वो सियाल परत है, सियाल परत सीमा परत के ऊपर अर्थात मेंटल लेयर के ऊपर सियाल सीमा परत पर तैर रही है। सियाल किस पर तैर रही है, सिलिका मैग्नीशियम परत मेंटल लेयर पर तैर रही है, अतः ये तैरती ही परत है। तो ये कौन सी है, ये जो परत है आपकी द्रवित अवस्था में, लेकिन इस पर सियाल कठोर जो चट्टाने हैं वो तैर रही है। तो नंबर 2 हो गई। अब नंबर 3 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 है, इसको वैज्ञानिक ने क्रोड या कोर प्रदेश की संज्ञा दी है, अर्थात कोर CORE कोर प्रदेश की संज्ञा दी गई है, जो कि यहाँ तक इसकी 0 से लेकर 100 किलोमीटर थी, यहाँ 2900 किलोमीटर हो गई, अर्थात 2900 किलोमीटर हो गई, और यहाँ 63,370 किलोमीटर जो पृथ्वी की रेडियस है, पृथ्वी का जो रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है, 6370 किलोमीटर।
यहाँ तक 2900 से लेकर 2900 किलोमीटर से लेकर और 6370 किलोमीटर की गहराई तक एक परत पाई जाती है। उस परत का नाम है क्रोड, जिसे कोर परत कहा जाता है। ये कोर परत है। अब मैं यहाँ आपको कोर के बारे में यहाँ लिखता हूँ। नंबर 3 जो है आपकी कोर प्रदेश है, तो ये आपकी कोर परत हो गई। ठीक है, देखो कोर परत है वो प्रारंभ कहाँ से होती है? 2900 किलोमीटर से लेकर और 6370 किलोमीटर तक है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये मुख्य रूप से किससे निर्मित है? निफे से निर्मित है। निफे, NIFE, निकल और फेरस से निर्मित है। अतः ये जो परत है निकल और फेरस से निर्मित है। इसमें चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय जो प्रभाव इसी परत पर जाया जाता है। इसमें मैग्नेट सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव इसमें पाया जाता है। निकल फेरस इसमें पाया जाता है। ये परत है पृथ्वी की सबसे अंतरतम अतः केंद्रीय परत है। पूछे कि पृथ्वी की केंद्रीय परत कौन सी है, अंतरतम परत कौन सी है, तो वह है आपकी कोर परत है, जिसे कोर कहा गया, एक टोड कहा गया, अतः निकल फेरस की है। और इसको क्या संज्ञा दी? निफे परत। निफे परत भी कहा गया। चुंबकीय परत है, चुंबक इसमें अधिक पाया जाता है। चुंबक अतः पृथ्वी का चुंबक इसके अंतर्गत है। ये परत है, ये जो परत जो पाई जाती है वो ठोस रूप में है, ठोस तथा द्रव्य रूप में भी पाई जाती है। ठोस एवं द्रव्य। इसका जो ऊपरी जो भाग है, इस ये लेयर 2 भागों में बटी हुई है। ऐसे ये मैं 2 भागों में बांटता हूँ। कोर का जो ऊपरी अपर जो कोर है, अपर कोर है, वो अपर कोर लिक्विड अवस्था में अर्थात तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो इनर कोर है, जिसे इनर कोर की संज्ञा दी गई INN या इनर कोर है। ये इनर कोर है वो सॉलिड है, सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में है। कि पूछे कि पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो किस अवस्था में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में, द्रवित ठोस अवस्था में इतना ठोस है कि चारों तरफ से उस पर दबाव लगा हुआ है, इसलिए गैसीय अवस्था में होते हुए भी ठोस का क्या करता है? ठोस का प्रभाव दिखाता है। ऊपर ही जो इनर जो कोर क्षेत्र है, ऊपर का जो कोर भाग पाया जाता है, ये कोर जो प्रदेश है, ये प्रदेश है जिसे निफे कहा गया है। उसका इसके 2 भाग बताए गए हैं। तो 2 वैज्ञानिक 2 इनर कोर और एक कौन सा होगा? इनर कोर, एक आउटर कोर अर्थात अपर कोर हो गया। तो आउटर कोर तो है द्रवित अवस्था में। इसी प्रकार इनर जो कोर है गाइज, वो है ठोस अवस्था में। अब जिस प्रकार सभी परतों को अलग अलग नाम से दिया गया, इसको पायरोस्फीयर, ठोस को अपने भू प्रॉपर्टी है उसको लिथोस्फीयर कहा। इसी प्रकार वैज्ञानिक ने इस परत में विभिन्न पदार्थों की प्रधानता होने के कारण इसको बेरोस्फीयर कहा गया। बेरोस्फीयर, जिसे बायोस्फीयर या बेरोस्फीयर कहा जाता है। अतः बेरोस्फीयर या बायोस्फीयर किस परत को कहा जाता है? वो इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसे कोर कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंतरतम भाग को, आंतरिक भाग को बेरोस्फीयर कहा जाता है। अब इसका डेंसिटी, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी जो डेंसिटी है, इसका घनत्व है गाइस विद्यार्थियों, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे इसका डेंसिटी घनत्व बढ़ता जाता है। 11 से लेकर 13 ग्राम कितना होता है? 11 से लेकर 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना हो जाता है? 11 से लेकर 13 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है।
इसका डेंसिटी पाई जाती है। तो ये आपके सामने पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अपना जो मत दिया और मतों के आधार पर बताया कि पृथ्वी गोल दिखाई देती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये पृथ्वी गोल नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो जियोमॉर्फोलॉजी, ऊपर की जो अलग अलग बेडलैंड टोपोग्राफी पाई जाती है, अर्थात कहीं अवनीति है कहीं अपनीति है, अर्थात कहीं उच्च है तो कहीं गर्त है। उच्च भाग है उसमें पर्वत और पठार पाया जाता है, निम्न भाग है वो कहीं तालाब है तो कहीं आपके महासागर है, कहीं गहरे गर्त है। लेकिन वैज्ञानिकों ने घूमती हुई पृथ्वी और इसके सभी को एक ही मानते हुए इसकी जो शेप है उस शेप को नारंगी के समान बताई है, अतः ऊपर से चिपटी हुई और ध्रुवों की तरफ अतः पोलर की तरफ क्या चपटी हुई है। पोलर है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ये दबी हुई है। और जो इक्वाटर लाइन है भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है अतः यहाँ तो चपटी है अतः दबी हुई है। इन क्षेत्रों में तो क्या इसमें इस प्रकार पृथ्वी क्या नीचे की तरफ दबी हुई है, ऐसे दबी हुई है। लेकिन जो ये जो आपका इक्वाटर लाइन है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, इस भूमध्य रेखा पर थोड़ी थोड़ी क्या उभरी हुई है, अतः उभरी हुई है ऊपर की तरफ है, तो भूमध्य रेखा पर अधिक मोटी है और ध्रुवों पर ये चपटी है। तो इसलिए इसकी कुछ आकृति चपटाकार, कुछ विद्वान इसको गोलाकार, गोल आकृति पाइथागोरस नाम के विद्वान थे, उन्होंने बताया कि ये गोल है। इसी प्रकार जिस प्रकार वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती है, उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने खोजा कि पृथ्वी के अंदर भी विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। सबसे पहले गाइस आपने अध्ययन किया कि पृथ्वी की आकृति के बारे में, अर्थात पृथ्वी के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न लेयरों के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? स्वेस ने। यह मैं लिख रखा है कि स्वेस सर्वप्रथम स्वेस नाम के विद्वान ने सर्वप्रथम स्वेस नामक विद्वान हुए हैं, एक भूवैज्ञानिक हुए हैं। स्वेस नामक जो भूवैज्ञानिक है, स्वेस नामक भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली परतों का बताया था। भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी की आंतरिक परतें बताई। कौन सी बताई? आंतरिक परतों की व्याख्या की। ये समझो आप, आंतरिक परतों की व्याख्या किसने की है? आंतरिक विभिन्न प्रकार की जो परतें पाई जाती है वो सबसे पहले किसने बताया? वो सब सर्वप्रथम स्वेस नामक विद्वान ने बताया। ये अपने अध्ययन किया। तो मैं आपको इनको फिर एक बार रिपीट करता हूँ बारी बारी से। तो आइए देखते हैं। स्वेस नामक विद्वान तथा अन्य विद्वानों ने मिलकर पृथ्वी की संरचना के बारे में, पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में, उसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, उनके आधार पर और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर, प्रमुख रूप से 2 साक्ष्य थे। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी तो कौन कौन से साक्ष्य हैं कोई पूछे तो एक तो प्रत्यक्ष साक्ष्य है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। 2 स्रोत बताएं। एक स्रोत का नाम प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। यहां लिखता हूं। 2 स्रोतों के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन हेतु 2 स्रोत हैं। एक स्रोत का नाम प्रत्यक्ष, दूसरा स्रोत है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर प्रत्यक्ष स्रोत में अपने कौन सी माना? ज्वालामुखी एवं भूकंपीय लहरें।
ज्वालामुखी उद्गार होता है उसमें राख वगैरह और कई प्रकार के मेटल बाहर निकलते हैं, पदार्थ वगैरह जो मेटल निकलते हैं उनकी उनकी संरचना, उनकी बनावट और उनकी प्रकृति के आधार पर वैज्ञानिक ने पता लगाया कि पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है और ये परतों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरी जो प्रत्यक्ष जो स्रोत था वो अपने इससे पूर्व अध्ययन किया वो भूकंप। अतः भूकंप आता है, भूकंप के साथ साथ विभिन्न उसकी तरंगे आती है, लहर आती है। लहरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगा कि एक प्रथम दृष्टा एक लहर आती है जिसे पी कहा गया, प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी वेव आती है, फिर लैंड वेव आती है। तो ये पी प्राइम, एस प्राइम और एल और प्राइमरी जो तरंगे आती है वो क्या रीजन है कि पहले सबसे पहले एक आती है, फिर उसके बाद दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। क्या रीजन है कि इतना गैप इंटेंसिटी में इसमें इनकी जो गहनता में है वो कमी हो जाती है। तो यूँ कहा कि कोई कुछ लेयर ऐसी है जो द्रवित अवस्था से निकल जाती है, कुछ लेयर ऐसी है कि ठोस में निकलती है और कुछ ऐसी है कि कहीं धरातल के ऊपर होकर कुछ समय के चल के नष्ट हो जाती है। तो इनको तरंगे कहा गया, भूकंपीय तरंगे। इन तरंगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाने की कोशिश किया कि पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न परतें पाई जाती है। इस कारण भूकंप जहाँ उद्गम केंद्र से स्टार्ट होकर एपिसेंटर की तरफ आता है या जहाँ पृथ्वी के ऊपर विभाग पर आने की कोशिश करता है और उसमें आने के बाद में कुछ हल्के रिएक्टर सेल पर हल्के झटके लगते हैं। क्या कारण है कि इतना एक साथ ना आकर बारी बारी से आता है और वो भी अलग अलग दृष्टिकोण से आता है। तो इसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाने की कोशिश की। एक अन्य कारक थी अप्रत्यक्ष कारक। अप्रत्यक्ष स्रोत है, सोर्सेज है। अप्रत्यक्ष सोर्सेज में उन्होंने बताया तापमान के आधार पर पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं, जैसे तापमान बढ़ता है तब 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इसी प्रकार फिर बताया कि अंदर अगर तापमान बढ़ेगा तो अंदर का ऊपर का जो पार्ट है वो सॉलिड है, नीचे का पार्ट हो सकता है द्रवित अवस्था में हो, फिर उसका पार्ट और भी द्रवित अवस्था में या गैसीय रूप में हो। तो ये वैज्ञानिकों ने तापमान के आधार पर पता लगाया कि नीचे होम्स की तरंगी सिद्धांत चलती है और उसके परिणाम स्वरूप असेंडिंग पिलर और डिसेंडिंग पिलर पाए जाते हैं, जिससे प्लेटें आपस में टकराती है, डाइवर्जन अपवर्जन होता है, उससे मैग्मा बाहर निकलता है और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सेपन हो जाती है और सेपन होकर वो पिघल जाती है, पिघल कर धीरे ठोस से द्रवित, द्रवित से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कन्वर्ट होकर ये रीजन क्या है, ये रीजन है तापमान में विभिन्नता। तापमान में भिन्नता के आधार पर वैज्ञानिकों को बताया कि पृथ्वी के अंतर्गत इस प्रकार की परतें पाई जाती है जो अपने अध्ययन कर चुके हैं। उसमें दूसरा एक और रीजन बताया कि प्रथम कारण तापमान हो गया, दूसरा कारण डेंसिटी। जैसे जैसे बताया वैज्ञानिकों के ऊपरी परत का डेंसिटी अर्थात उसका जो घनत्व है ग्राम सेंटीमीटर वो कम पाया जाता है और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो अधिक घनत्व बढ़ जाता है। अतः ऊपर की जो क्रस्ट प्रदेश था उसका डेंसिटी कम थी। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ गया तो मध्य स्तर में अलग था, मध्य परत में, जिससे मेंटल का आ गया अर्थात सीमा का आ गया। उसके जस्ट नीचे की परत बताई वैज्ञानिकों ने कि इस परत के नीचे जो अंतरतम इनर कोर है, इनर पार्ट में सबसे अधिक जो डेंसिटी पाई गई 11 से लेकर 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास उसने डेंसिटी बताई। तो डेंसिटी के आधार पर भी अर्थात घनत्व के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक परतों को बांटने की वैज्ञानिक ने कोशिश की। इसी प्रकार एक अन्य कारक बताया दबाव। दबाव से तात्पर्य प्रेशर। अतः ऊपर प्रेशर रिलीज है, नीचे की तरफ अधिक है। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है चट्टान पिघलती है तो सॉलिड पार्ट के नीचे अगर चट्टानें पिघलेगी तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि दबाव भी बढ़ेगा, एक्सटेंसिव वॉल्यूम होगा, अतः आयतनीय प्रसार होगा तो गैस में कन्वर्ट होगा तो बाहर आने की कोशिश करेगा। जब चट्टानें बाहर आने की कोशिश करेगी अतः पिघली हुई चट्टानें तो गैस के रूप में रिलीज हो जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो उससे भूकंप आ जाएंगी, ज्वालामुखी विस्फोट होगी। तो वैज्ञानिक पता लगा कि ये क्या रीजन है, इन रीजन है दबाव के कारण ये भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। ये पृथ्वी के अंदर प्रेशर हो रहा है, वो प्रेशर हो रहा है अतः दबाव हो रहा है, उसके फलस्वरूप इस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती है। तो इस आधार पर ये वैज्ञानिक ने पता लगाया कि पृथ्वी पर विभिन्न परतें पाई जाती है, पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न परतें पाई जाती है। तो सबसे अधिक सटीक जो माननीय जो मत था वो मत है स्वेस का। स्वेस नामक भूवैज्ञानिक ने ऐसे बताया कि जिस प्रकार
जिस प्रकार एक पत्ता गोभी होती है और पत्ता गोभी में विभिन्न प्रकार की लेयर पाई जाती है, या समझे कि प्याज होते हैं और प्याज में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, इसी प्रकार यह कहें कि एक तरबूज होता है, तरबूज के ऊपर एक ग्रीन लेयर पाई जाती है, उसके नीचे कम ग्रीन होती है, उसके नीचे रेड फीका होता है, फिर और भी डार्क अधिक रेड पाई जाती है। तो ऊपर की तरफ अगर देखें तो जैसे मान लो तरबूज है, तरबूज में अपन इस प्रकार की एक फाँक निकाल लेते हैं, जिसे आप खरीदने जाते हैं किसी दुकान वाले से कि भैया तरबूज दो, और तरबूज के वो जांच करके देता है, एक चक्कू लेता है, चक्कू से इस प्रकार का शेप काट देता है, और शेप काटने से मालूम चलता है कि ऊपर ग्रीन कलर का है, नीचे फिर वाइट कलर का है, फिर उसके नीचे रेड कलर का है, फिर उसके नीचे और भी रेड है। तो इस प्रकार फिर दुकान वाले से ग्राहक कहता है कि ठीक है ये तरबूज अच्छा है। तो इस प्रकार पृथ्वी के अंदर भी जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिए कि तरबूज आपकी, इसी प्रकार आपका प्याज, पत्ता गोभी के समान विभिन्न परतें पाई जाती है, विभिन्न आकृतियां पाई जाती है, उस पर पृथ्वी के अंतर्गत भी वैज्ञानिकों ने बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर है वो विभिन्न लेयरों में बटा हुआ। तो सर्वप्रथम प्रथम जो लेयर थी वो अपने क्रस्ट प्रदेश कहा गया, क्रस्ट लेयर है, दूसरी मेंटल लेयर है, और फिर एक है आपकी कोर है। अर्थात क्रस्ट लेयर, मेंटल लेयर और एक कोर है, अर्थात तीन हो गए, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीन हो गई। तो वैज्ञानिकों ने इनको विभिन्न नामों से इनका कंपोजिशन के आधार पर इनकी रासायनिक वर्गीकरण किया कि ये जो क्रस्ट है वो सॉलिड है, और आपकी मेंटल है वो लिक्विड है, और आपकी जो कोर है वो आपकी द्रवित है, अतः ये भी सॉलिड है। तो इस प्रकार कभी ठोस, कभी द्रव, कभी ठोस, इन प्रकृति के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भाग बांटे। एक रासायनिक वर्गीकरण भी किया कि इन परतों में अगर पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के मेटल पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, और वो विभिन्न प्रकार के जो धातु पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं। ये धातु अलग अलग प्रकृति के होते हैं। इन प्रकृति के आधार पर कहा कि पृथ्वी के ऊपरी परत पर अलग पदार्थों का जमाव होता है, पृथ्वी के मध्यम स्तर में अलग अलग प्रकार का जमाव होता है, और पृथ्वी के अंतरतम भाग में अलग अलग पदार्थों का जमाव होता है। तो इन जमाव के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण भी स्वेस नामक और अन्य डाली वगैरह जो भी है विद्वानों ने इसको देने की कोशिश किया। जैसे वैज्ञानिक ने भी इसके बारे में कुछ अध्ययन किया गया, तो उन्होंने विभिन्न परतें बताई। तो उन्होंने एक परत बताई सियाल, दूसरी सीमा और एक निप्पे, जिसका मैं कंप्लीट रूप से इसमें वर्णन किया है। एक जैसे सियाल है, फिर सीमा है और निप्पे, ये तीन है, और ऊपर की भूप्रपट्टी है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से तीन परतें बताई है, लेकिन एक गौण परत है उसका नाम भूप्रपट्टी जो ऊपर की तरफ पाई जाती है। तो अब ये विद्वानों ने इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ में विभिन्न प्रकार की लेयर बताई है। इन लेयरों का गाइज आप अच्छी तरह अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम में विभिन्न प्रकार के एग्जाम, चाहे आप नेट के एग्जाम दो, स्लेट की एग्जाम दो, पोस्ट ग्रेड की एग्जाम हो, या वर्तमान में विभिन्न प्रकार की जो आपकी रेलवे से संबंधित एग्जाम लगती है, पटवारी की एग्जाम लगती है, उनमें संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कोई थ्योरेटिकल है, सेमेस्ट्री स्कीम चल रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी या आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या आपकी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी या पंडित दीनदयाल शेखावत यूनिवर्सिटी, सभी में ये पाठ्यक्रम में आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी में भी ये सम्मिलित था, MSc में भी ये सम्मिलित है। तो इस प्रकार मैं एक बार आपको इसका रिवाइज आपको करा देता हूँ। देखो, पहले अपने परत पढ़ी क्रस्ट। क्रस्ट को वैज्ञानिकों ने यहाँ बताया, इस क्रस्ट को भूप्रपट्टी कहा जाता। नंबर 1 आप नोट डाउन कर लो, अच्छी तरह इसको लिखो कि क्रस्ट है, उसको ऊपरी लेयर है, इसको भूप्रपट्टी कहा जाता है। अतः सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, चारों तरफ जो फैली हुई सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सरफेस पर चारों तरफ लिफाफे नुमा लिपटी हुई उस परत का नाम है क्रस्ट प्रदेश, जिसे भूप्रपट्टी कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन बन गया, पृथ्वी की ऊपरतम परत कौन सी है? भूप्रपट्टी। ठीक है, किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन आए कि कौन सी परत पर जैव मंडल पाया जाता है? जो जैव मंडल अर्थात जीव जंतु, क्रीचर, जो प्राणी जो पाए जाते हैं वो किस पर पाए जाते हैं? क्रस्ट प्रदेश पर। वो पूछे कि कौन सी परत है
पृथ्वी की ऐसी कौन सी परत है पृथ्वी की जिस पर अपनीति और अवनीतियां पाई जाती है, अर्थात अप और डाउन पाए जाते हैं, अर्थात श्रृंग और गर्त पाए जाते हैं। अर्थात ये अभिनीति है, नीचे की तरफ धसी हुई है, और ये अपनीति है, ऊपर की तरफ उठी हुई है। अर्थात जिसमें अपनीति और अपनीति अप हो गई और ये अभी हो गई अभिनति। अपनति और अभिनति ये कहाँ पाई जाती है? अतः श्रृंग और गर्त, इसको क्या बोलेंगे? श्रृंग, पीक, ये होगी श्रृंग और ये हो गया ग्रथ। अतः उच्च श्रृंखला और गहरी श्रृंखला। उच्च भाग पृथ्वी का उच्चतम भाग और निम्नतम भाग, यह पूछे कि महाद्वीप और महासागर कौन सी परत में पाए जाते हैं। अतः महाद्वीप का सबसे अधिक भाग कौन सी परत के अंतर्गत है? तो वो है कृष्ण प्रदेश के अंतर्गत। महाद्वीप ये सबसे ऊपरी परत और महाद्वीपों का सबसे अधिक भाग वो कृष्ण प्रदेश के अंतर्गत है। अब पूछे कि पृथ्वी की वह कौन सी परत है जिसमें अधिक, पृथ्वी की ऐसी कौन सी परत है जो पृथ्वी के सबसे अधिक आयतन का, सबसे अधिक वॉल्यूम का अधिक प्रसार रखती है, यह सबसे बड़ी परत है। तो ऐसे अगर पूछे तो क्वेश्चन आपका यहाँ आयतनी प्रसार के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी परत है वो आपकी कौन सी है? मेंटल लेयर है। लेकिन इसका अगर संपूर्ण पृथ्वी का आयतन पूछे कि ये संपूर्ण पृथ्वी में कितने परसेंट पाई जाती है? 0.5 से लेकर 1% लगभग, तो 1% भाग पर ये फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 1% रखती है ये। अतः एक्सटेंशन वॉल्यूम जो है वो 1% है, इसका एक्सटेंशन जो आपका वॉल्यूम है 1% है। अब इसकी पूछे कि इस जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, जो ये परत है पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसको क्रस्ट कहा गया है, सॉलिड कहा गया, इसका डेंसिटी कितनी है, इसका घनत्व कितना है? तो इसका घनत्व 2.75 से लेकर और 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। कितना? अतः 2.75 से लेकर 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है इसका डेंसिटी। अब कहे कि ये जो आउटर जो पार्ट है, आउटर जो लेयर है अर्थ की, पृथ्वी की जो, अतः अर्थ की जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर किससे बनी हुई है? इसका कंपोजिशन किससे है? इसका कंपोजिशन, अतः इसका निर्माण कैसा हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ? तो ये जो परत है, ये परत है मुख्य रूप से सिलिका, अतः सिलिकेट प्लस एल्यूमिनियम से बनी है। तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका है और एल्यूमिनियम से बनी है। अतः इस कारण सिलिका की अधिक मात्रा होने के कारण इस परत का दूसरा नाम है सियाल परत। अतः सियाल परत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सियाल, सिलिका एल्यूमिनियम इसके अंदर है। अब देखो ये परत सिलिका एल्यूमिनियम इसमें अधिक है। सिलिका एल्यूमिनियम अधिक होने के कारण इस परत को दूसरा क्या नाम दिया था? मैंने यहाँ लिखा है तेजाबीय परत। तेजाब की परत, इसमें एसिड पाया जाता है। इस परत के अंतर्गत एसिड पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इसमें होने का इसको तेजाब की परत कहा गया। कौन सी परत को तेजाब की परत कहा गया? क्रस्टीय परत को। दूसरी बात, इस परत ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड फॉर्म में बना हुआ है, सॉलिड पार्ट से बना हुआ है। सॉलिड भाग है, ठोस भाग है, कठोर होने के कारण ये परत को लिथोस्फीयर की संज्ञा दी गई है। लिथोस्फीयर, अतः इसका तात्पर्य, लिथोस्फीयर से तात्पर्य क्या हो गया? लिथोस्फीयर से तात्पर्य SPHER का लिखा हमने, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से तात्पर्य, सॉरी यहाँ SPHER, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर SPHERE, लिथोस्फीयर से तात्पर्य क्या हो गया? अर्थात ये चट्टानें हैं जो लिथोस्फीयर है, अर्थात कठोर चट्टानों से निर्मित है। ये मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। सेडिमेंट्री रॉक से तात्पर्य अवसादी चट्टानों। संसार की कौन सी परत है, कौन सी पृथ्वी की परत है जिससे कि मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, अर्थात अवसादी चट्टानों से? ये आउटर पार्ट है, पृथ्वी का जो आउटर पार्ट है, ये चारों तरफ एक आउटर पार्ट बना हुआ है। ये पृथ्वी का चारों तरफ ये एक लेयर है, चारों तरफ की जो लेयर है, ये लेयर जिसे भू परपट्टी कहा गया है। ये परपट्टी ठोस से, अवसादी चट्टानों से, कटावों से बनी हुई चट्टानों से निर्मित है। इसमें जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। अब कहे कि ये जो लिथोस्फीयर है,
जो आपकी कृष्ण प्रदेश से संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इम्पोर्टेंट है कि महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप एवं महासागरीय परत जो प्लेटें पाई जाती है इसके अंतर्गत ही पाई जाती है। महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं, महाद्वीप जो प्लेट है वो सबसे ज्यादा, ये महाद्वीप जो प्लेट है वो उसका सबसे अधिक पार्ट है, 30 किलोमीटर तक महाद्वीपीय प्लेट इसके अंतर्गत फैली हुई है। कृष्ण प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिक इसका भाग है महाद्वीपों का। महासागर में ये महासागर जो प्लेट आती है वो मात्र 5 किलोमीटर तक है, अतः 5 किलोमीटर की मोटाई में महासागरीय प्लेटें हैं जो कृष्ण प्रदेश के अंतर्गत आती है, और महाद्वीपीय प्लेटों के अंतर्गत 30 किलोमीटर की प्लेट आती है। कॉन्टिनेंट के अंतर्गत कितनी है, 30 किलोमीटर की मोटाई में है, और महासागर में कितनी है, ये 5 किलोमीटर की मोटाई में। इसी तेजाबी परत कहा जाता है। तो ये तो आपका था क्रस्ट लेयर। अब सेकंड है आपके सामने मेंटल लेयर। मेंटल से ताकि मध्य स्तरीय द्रवित अवस्था में अर्थात प्रवार प्लेट, इसको प्रवार प्लेट भी कहते हैं। जिसको भूप्रपटी का तो इसको प्रवार के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है हिंदी में, प्रवार। प्रवार प्लेट, प्रवार प्लेट से तात्पर्य क्या होता है, ऐसी प्लेट, ऐसी परत जो कि द्रवित अवस्था में, ये इसका ये मध्य स्तरीय है। आगे इसका कंपोजिशन कैसा हुआ, सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें सिलिका की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा, इस कारण इस परत को क्या कहा, सीमा परत कहा गया, जिससे इसको उसको सियाल कहा गया। इसी प्रकार इसको सीमा परत की संज्ञा दी गई। अब इसका डेंसिटी कितनी थी, 2.75 से 2.9 घन सेंटीमीटर था, ग्राम घन सेंटीमीटर था। इसी प्रकार इसका जो डेंसिटी, इसकी जो घनत्व है वो 2.90 से लेकर 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर घन है। ये इसका जो डेंसिटी है। अब इसको लिथोस्फीयर कहा गया, अवसादी चट्टानों के कारण लिथोस्फीयर कहा गया। इसी प्रकार इस चट्टान को पायरोस्फीयर कहते हैं। इस चट्टान को पायरोस्फीयर कहा जाता है। इसको पायरोस्फीयर से लेकर इस पायरोस्फीयर की मात्रा अधिक है। इस पर अब ये जो परत है, इस परत, इसको पायरोस्फीयर कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का ये एक्सटेंट जो 1% था, 1% थी, ये 1% पृथ्वी के संपूर्ण जो आयतन है उसका ये 1% है। इसी प्रकार ये जो है वो संपूर्ण जो पृथ्वी की जो मेंटल लेयर है, उस संपूर्ण जो मेंटल है उस पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 83% है। 83% आयतन ये रखती है। कितनी रखती है, संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 83% ये रखती है। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 76% पर द्रव्यमान पाया जाता है। अब जिस प्रकार इसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है, इस परत में सबसे अधिक एसिड की मात्रा किसमें, कृष्ण प्रदेश में एसिड की मात्रा तेजाबी परत कहा गया, एसिड की लेयर कहा गया। इसी प्रकार इसमें सार की मात्रा अधिक है, अर्थात नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसको सारी परत कहा गया, सैलिनिटी, अर्थात इसको सारी परत कहा गया, इसमें सारी परत कहा गया। इस परत की मोटाई औसतन 34 किलोमीटर है, 33 से 34 किलोमीटर, और अधिकतम 100 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। एस्थोनोस्फीयर तक, दुर्बलता मंडल तक इस परत की मोटाई है, अर्थात 0 से लेकर 100 किलोमीटर की मोटाई कृष्ण की थी। अब मेंटल लेयर है, यह बताए कि मेंटल लेयर की मोटाई कितनी है, तो मेंटल लेयर 100 किलोमीटर से लेकर और प्रारंभ होती है 2900 किलोमीटर की गहराई में। 2900 किलोमीटर की गहराई में ये परत पाई जाती है, अर्थात 2900 किलोमीटर की गहराई में ये परत पाई जाती है। इस परत को विभिन्न विद्वानों ने इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा, अर्थात पृथ्वी की सफेद परत, पृथ्वी की जो अर्थ की सफेद जो लेयर है वो इसको कहा व्हाइट ऑफ द अर्थ। किसको कहा गया, इस सियाल परत को, अर्थात मेंटल लेयर को। ये जो लेयर है गाइस, विद्यार्थियों, साथियों, ये जो मेंटल लेयर है वो द्रवित अवस्था में, पिघली अवस्था में, तो पिघली अवस्था पर इस पर क्या तैर रही है, सियाल तैर रही है। जो सॉलिड पार्ट है, पृथ्वी का सॉलिड पार्ट है,
जिससे विभिन्न प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट है और आपकी अमेरिकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। इसी प्रकार आपकी अफ्रीका और प्रशांत महासागर जो पैसिफिक प्लेट है, वो सारी प्लेटें सॉलिड पार्ट से बनी हुई है। ये किस पर तैर रही है? ये मेंटल लेयर पर तैर रही है। तो इससे यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता कि सीमा पर कौन सी लेयर तैर रही है? तो सियाल तैर रही है। सियाल किस पर तैर रही है? वो सीमा पर तैर रही है। अतः सियाल जो परत है, ये सियाल परत सीमा परत पर तैर रही है। या पूछे सीमा परत पर कौन तैर रही है? सियाल किस पर तैर रही है? सीमा पर। क्यों तैर रही है? द्रवित अवस्था में। और वो क्यों है? क्यों एक सॉलिड है और एक द्रवित है। तो इसी प्रकार ये आपकी मेंटल लेयर है। अब चलते हैं थर्ड जो लेयर है, उस थर्ड लेयर का नाम है कोर। अतः इसको इंटरनल अंतरतम लेयर है। पृथ्वी की आंतरिक सबसे अंदर की जो परत है उसका नाम है कोर। CORE कोर। ये कोर जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। इसका कंपोजिशन, इसका निर्माण, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार हुआ है? तो मुख्य रूप से दो पदार्थों से मिलकर बना है। एक तो निकिल, दूसरा नाम है फेरस और निकिल। अतः फेरस और लोहे से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए ये परत ऐसी परत है जिसमें चुंबकीय प्रभाव दिखाई देता है, मैग्नेट। तो चुंबकीय परत के लक्षण होने का चुंबकीय परत भी कहते हैं। इसके केंद्रीय भाग में ये केंद्रीय परत है। दूसरी इसकी विशेषता ठोस और द्रवित अवस्था में। इसके दो पार्ट बने हैं वैज्ञानिक ने। ऊपर का जो पार्ट है उसको द्रव कहा जाता है और नीचे का जो पार्ट है वो ठोस है। अतः नीचे इनर जो कोर है वो ठोस है, आउटर कोर है वो क्या है? सॉलिड। आउटर जो कोर है वो द्रवित अवस्था में है और इनर कोर है वो किस अवस्था में है? वो सॉलिड अवस्था में। इस परत को विभिन्न विद्वानों जिस प्रकार इसको लिथोस्फीयर, कष्ट प्रदेश को लिथोस्फीयर का, मेंटल परत को क्या कहा गया? यहाँ लिखा हुआ है कि इस परत को पायरोस्फीयर कहा गया, मेंटल को। उसी प्रकार कोर प्रदेश को, कोर लेयर को वैज्ञानिकों ने बेरोस्फीयर कहा गया। अब इसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कितनी है? 11 से लेकर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस प्रकार गाइस ये आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ था। अब मैंने आपके सामने बताया। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो में इनके मध्य डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है, असततता पाई जाती है। दो लेयर आपस में जुड़ी हुई है, दो परतें आपस में जुड़ी हुई है। अतः दो परतों का ट्रांजिशन से संक्रमण क्षेत्र है। उन संक्रमण क्षेत्र में कौन कौन सी परतें हैं? जैसे मान लो आपको मैंने उदाहरण के रूप में एक मोहर विकिक है, कोनराड है, रेपिटी है, लेमान है। इन सभी का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। इसको देखिए, साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट्स में बताइए।